रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह पाक आपको सुख सेहत और सुकून अता फरमाए। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो वंस अगेन विद अ न्यू ड्रेस, अ न्यू डिज़ाइन। ये डिज़ाइन जो है इज़नेक का है, ओरिजिनल है, रेप्लिका नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में किस तरह से बना हुआ है। नेट का दुपट्टा है और लोट कॉटन लॉन का ड्रेस है। फ्रंट इसका एम्ब्रॉयडर्ड है। ये इसका दुपट्टा है जो कि नेट का है। इसके ऊपर पर्पल आपको नज़र आ रही होगी एम्ब्रॉयडरी है। जो एक्स्ट्रा है वो मैं इंशाल्लाह ट्रिम कर लूँगी और इस दफ़ा ट्रिम करके आपको बताऊँगी। अच्छा, इसके साथ ये एम्ब्रॉयडर्ड पीस इन्होंने दिए हैं जो कि ट्राउज़र हो दामन पे लगे हुए हैं, बट मैंने इनको किसी और वे में लगाया था। मतलब मेरे पास इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं ट्राउज़र नहीं बना रही, मैंने डिफरेंट डिज़ाइन सोचा था, तो फिर मैंने उस हिसाब से बनाया। ये ऑर्गेन्जा पे बनी हुई थी, एम्ब्रॉयडरी हुई थी, बट नाइस थी। ये इसकी स्लीव्स हैं, शॉर्ट हैं। इसमें मुझे इनको लेंथ को बढ़ाना है। मैंने इनको प्रेस कर लिया है अच्छे से। और ये इसका फ्रंट है जो फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। फ्रंट फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, गला बना हुआ है। किस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। बैक इसका प्लेन है और ट्राउज़र भी इसका बिल्कुल प्लेन है। तो क्विकली मैंने इसको आयन किया हुआ है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक का मैं लंबाई चौड़ाई इसकी निकाल लूँगी और फिर इसकी ड्राफ्टिंग करती हूँ। अच्छा, आ जाते हैं ड्राफ्टिंग पर। तो ड्राफ्टिंग मैंने बैक की लंबाई चौड़ाई निकाल ली। फ्रंट में से मैंने नहीं निकाला इसकी चौड़ाई को, क्योंकि बैक के ऊपर जब मैं ड्राफ्ट बनाऊँगी तो फ्रंट की खुद ब खुद कटिंग होकर निकल जाएगी। तो शोल्डर मेरे पास 8 इंच है, यानी कि 16 है, मगर उनको हाफ़ करके मैं 8 इंच रख के उसको आड़े आड़े तिरछा जैसे हम कहते हैं उस तरफ से निशान लगा दूंगी। 8.5 में इसकी आर्म होल का निशान लगाऊंगी। मेरे पास इसकी आर्म होल 9.5 है, बट 1 इंच कम करके रखते हैं। ये अकॉर्डिंग टू बॉडी भी होता है। हेल्दी जो बंदा होता है, जो हेवी बंदा होता है, उसकी आप 1/2 इंच कम कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी सीधी लाइन ड्रॉ करके फिर हम इसकी चेस्ट ले लेंगे। चेस्ट मेरे पास 23 है, जो कि 11.5 में लूँगी हाफ़ करके, क्योंकि जब कपड़ा डबल पड़ा होता है, डबल रखते हैं, तो कटिंग करते वक्त उसको हम 1/2 इंच रखते हैं, सॉरी हाफ़ करके रखते हैं। तो ये 23 है, तो हम 11.5 रखेंगे और 2 इंच का एक्स्ट्रा जो है सिलाई के लिए हम इसको वो करेंगे। अच्छा, 1.5 इंच यानी 1.5 और 1 इंच की आपने राउंड जो है ना वो करनी है, इसके राउंड करना है। अब ये भी अकॉर्डिंग टू बॉडी होता है। जो आर्म होल की जो राउंड शेप होती है वो 1.5 भी आप कर सकते हैं और 1 इंच भी कर सकते हैं। बॉडी के अकॉर्डिंग होता है। जब आप हेल्दी बॉडी हो तो उसके लिए 1 इंच, और अगर नॉर्मल हो तो फिर लेते हैं 1.5। 6.5 मैंने बॉडी लेंथ का हाफ करके लिया है, यानी चेस्ट टू वेस्ट मैंने 6.5 का गैप दिया है, और वहाँ पर मैंने 10 इंच इसकी वेस्ट ले ली है। वेस्ट और चेस्ट में जो गैप रखा है वो 6.5 है। इसको हम बॉडी लेंथ कहते हैं। जो वेस्ट से लेकर चेस्ट से लेकर हिप तक का जो साइज बीच की जो साइज़ होता है या लेंथ होती है, उसको बॉडी लेंथ कहते हैं। जो अभी ये मैं ले रही हूँ, ये मैं 14 इंच है, तो ऊपर से मैंने 6.5 लिया है, नीचे से मैं 7.5 लूँगी। 7.5 लेकर फिर मैं हिप का साइज़ ले लूँगी। हिप का साइज़ मेरे पास आ रहा है 23, सेम आ रहा है, नो 24। 12 लेके यहाँ से हम 1 इंच बढ़ाते हैं। अच्छा, ऊपर से हम 2 इंच बढ़ाते हैं और यहाँ से 1 इंच क्यों बढ़ाते हैं? क्यों? इसकी दो वजह है। एक तो ये कि जब आप नीचे से भी अगर ऊपर जैसे 2 इंच रखा है चेस्ट से वेस्ट से, और वो नीचे से भी हिप से भी 2 इंच रखेंगे, तो फिर जब आप करते हैं चौक मोड़ते हैं तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा आता है और उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती। सेकंड ये कि आपका कपड़ा बहुत वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप पहले से ही उसको कम रखते हैं और पहले से उसको ज़्यादा कटिंग डीप कर लेते हैं तो चौक मोड़ते वक्त बिल्कुल भी मसला नहीं होता। बहुत नाइस नीटली आपकी चौक मुड़ जाते हैं या पाइपिंग हो जाती है, आपको एक्स्ट्रा कपड़ा काटना नहीं पड़ता, और शेप वाइज बहुत अच्छे आते हैं। अगर एक्स्ट्रा कपड़ा हो तो वो आप काट काट के उसकी अच्छी सी शेप नहीं आती है चौक की। तो इसलिए हम पहले से उसको कम रख लेते हैं ताकि कपड़ा वेस्ट भी ना हो और हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो सीते वक्त। क्योंकि अगर हम कपड़ा ज़्यादा रखते हैं तो उसमें दो मसले होते हैं। एक तो हमारा कपड़ा भी वेस्ट होता है, दूसरा हम बार बार कटिंग करने की वजह से टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। ये कमीज़ की ड्राफ्टिंग हो गई, कटिंग भी हो गई है। फ्रंट क्योंकि इसका कम था तो इसके लिए फिर मैंने जो दुपट्टे का कलर था उस कलर की कपड़ा लिया था कि इसके साथ इसकी पट्टी लगा दूंगी लेंथ बढ़ाने के लिए। लेकिन बाद में फिर आई
मैंने सोचा कि इसकी चटापट्टी बनाऊंगी, वो आगे जाके बताऊंगी। अभी आते हैं शलवार की तरफ। शलवार एक्चुअली इस ड्रेस में मैंने सोचा कि मैं ट्राउज़र नहीं बना रही, ट्राउज़र मैंने आपको बहुत सारे बनाने बता दिए, तो अब मैं आपको शलवार का तरीका बताऊंगी। नॉर्मल शलवार समझ आती है, बहुत सी वीडियोस देखते हैं आप लोग या सीखते हैं किसी से भी, नॉर्मल शलवार बहुत इजी है, बट मैंने इसमें आपको बताई बोतीक स्टाइल शलवार। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें हम लेंथ ले लेंगे, लेकिन लेंथ हमारी, अगर हमारे पास 14 इंच लेंथ है, सॉरी 40 इंच लेंथ है, तो उसमें आपने 2 इंच कम करना है ऊपर से बेल्ट का। ऊपर से बेल्ट अलग लगेगा इसमें, वरना शलवार में अलग से बेल्ट, बेल्ट वाली शलवार में लगता है, इस बेल्ट में दूसरी तरह। जैसे हम ट्राउज़र में 2 इंच का बेल्ट डालते हैं, इसी तरह इसमें डालते हैं। 2 इंच का बेल्ट छोड़ के बाकी हमने पाँचों के लिए 1.5 इंच बढ़ा के लंबाई निकाल लिए। अब इसमें सिर्फ 3 निशान लगाते हैं, सॉरी 2 निशान, एक आसन का और दूसरा पाँचों का। 8 इंच मैंने पाँचा लिया है और 14 इंच मैंने, मुझे तैयार 16 इंच आसन चाहिए था, बट मैंने 14 लिया क्योंकि 2 इंच का ऊपर बेल्ट आ जाएगा। तो बेल्ट के हिसाब से छोड़ के बाकी आसन का निशान लगा के मैंने इसको कटिंग कर दिया। चौड़ाई में मेरे पास कपड़ा कम था, क्योंकि जितनी मुझे चौड़ाई चाहिए थी उस हिसाब से ये कपड़े की विर्थ कम थी, तो मैंने इसमें इस तरह करके पीस डाल लिया। कलियों वाली शलवार नहीं बनाती मैं, एक तो उसका फैशन नहीं है, दूसरा पहनने में वो इतनी अच्छी नहीं लगती। ये शलवार जो है पहनने में बहुत बहुत खूबसूरत लगती है, इवन दो के बेल्ट वाली शलवार से भी ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने में, इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। सीने में भी बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बस सिंपल 2-3 ट्रिक्स हैं इसमें, वो अगर आप समझ लें तो आपको बहुत आसानी होगी फिर इसको सीने में। सिंपल हमने कटिंग कर लिए, चौड़ाई अपनी रख के, आपको जितनी चौड़ाई चाहिए हो अपनी बॉडी के हिसाब से उतनी आप रख सकते हैं। मुझे 22.5 चाहिए थी, तो मैंने उस हिसाब से रख के इसकी कटिंग कर ली। ये इसकी बेल्ट का कपड़ा है 2 इंच, 4 इंच हम लेंगे, इसको डबल करके कटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब सिलेगा तो 2 इंच हो जाएगा। तो ये शलवार की कटिंग हो गई है। अब हम आते हैं स्लीव्स की कटिंग की तरफ। पहले मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। स्लीव्स की लेंथ मेरे पास कम है, आगे इसके मैं बॉर्डर लगाऊंगी जो उन्होंने पांचों के लिए दिए, क्योंकि मैं शलवार बना रही तो शलवार पे मैं बॉर्डर वो नहीं लगाऊंगी, बॉर्डरी बॉर्डर जो उन्होंने साथ दिया है। अब हम करते हैं दुपट्टे की ट्रिमिंग। ट्रिमिंग मुश्किल नहीं है, मैं आपके सामने इसलिए कर रही हूँ कि आपको आइडिया हो कि कैसे करते हैं। ये बर्नर है, इसे वुड बर्नर भी कहते हैं, और इसका कोई और नाम भी इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो इसको वार्म कर लेंगे, जैसे गर्म कर लेंगे। इसकी स्पीड जितनी भी आप रखना चाहें, इसके ऊपर ऑप्शन होता है। वार्म करके इसको हम इस तरह बर्न करेंगे। जब अच्छी तरह वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह लेकर जहाँ जहाँ से कढ़ाई के बिल्कुल पास पास से भी, आप अगर आपने नीचे पट्टी नहीं लगानी तो फिर बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के पास से कटिंग करेंगे, और अगर आपने पट्टी लगानी है तो फिर आप आधा आधा इंच छोड़ के, क्योंकि उसको सिलाई में हमने लेना है, तो आधा इंच छोड़ के हम उसकी कटिंग देंगे, यानी उसको ट्रिम करेंगे। तो देख रहे हैं कि इस तरह इसको ट्रिम करेंगे। ये पूरा दुपट्टा हम इसी तरह 4 साइड से ट्रिम कर लेंगे। देखें इस तरह 1/2 इंच छोड़ के हम इसको ट्रिम करेंगे, क्योंकि मुझे इसके नीचे पट्टी लगानी है, तो इसलिए मैंने पेपर पास ज़रूर रखें, क्योंकि जब ये कपड़े को बर्न करता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, फिर वो बाकी कपड़े को गंदा करता है, इसलिए पहले इसके साथ पेपर रख लेते हैं ताकि उसको बार बार क्लीन करना पड़े। तो अब चलते हैं शलवार की स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले मैं पांचे बनाऊंगी, पांचों की सिलाई करूंगी। ये बुकरम जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, ये वो बुकरम है जो कि हम यूज़ करते हैं मर्दों की, यानी जेंट्स की जो कमीज़ की जो फ्रंट की जो पट्टी जिससे बनाते हैं ना, ये वो बुकरम है। इससे मैं पांचे बनाती हूँ ऑलवेज। मुझे इसके अलावा किसी भी बुकरम के पांचे अच्छे नहीं लगते, वो इसलिए कि जब जेंट्स की जो फ्रंट की पट्टी होती है शर्ट की, वो आप जितना भी उसको वॉश कर लेना, वो उसकी फिनिशिंग नहीं जाती, वो ख़राब नहीं होती। सेम इसी वजह से, इसीलिए मैं ये बुकरम यूज़ करती हूँ। इसी रीज़न भी यही है इसको यूज़ करने का, कि ये आप जितनी दफ़ा भी शलवार को वॉश करेंगे, इस इन पांचों की फिनिशिंग नहीं जाती इस बुकरम की वजह से। तो इसलिए मैं ये बुकरम प्रेफर करती हूँ, मैं यही शलवार में लगाती हूँ। इससे पांचों की नीटनेस बहुत बहुत अच्छी आती है, दूसरा पहनने में लुक बहुत अच्छी आती है, नाइस खड़ी खड़ी आती है लुक। तो इसको मैं पांचे बना के फिटिंग सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। ये मेरी शलवार यहाँ रेडी है। उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं था, सिर्फ पांचों का काम था, मिडल के पीस जोड़ने थे, दैट सेट, जो मैंने जोड़ लिए हैं। अब मैं इसकी प्लीट्स डालना आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ये बोतीक स्टाइल शलवार है, तो इसके अंदर जो मेन जो इसका काम है वो प्लीट्स का है, जो मेन थिंग इसकी है। तो ये प्लीट्स हैं जो कि आपको समझनी है। शलवार की कटिंग या स्टिचिंग कोई मुश्किल नहीं, बस इसमें जो प्लीट्स डालनी है वो उसकी ट्रिक।
3.5 इंच की मैं एक प्लीट डालूंगी जो जो चौड़ी होती है, सबसे चौड़ी प्लीट्स यही होती है। उसके बाद जो इसके ऑपोजिट प्लीट्स आएंगी वो 2 प्लीट्स आएंगी, वो 1.5 या 2 इंच की आएंगी। लेंथ वाइज मैं पिन अप करूँगी इसको 8 इंच पर। 8 इंच इसकी सिलाई होगी लेंथ वाइज, जैसे मैं इंची टेप रख रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही इसको हम पिन अप कर लेंगे, पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से। अच्छा, एक साइड से जो हमने जो इसकी चौड़ाई ली है ना 3.5 ली है, 3.5 के बाद जो बाकी का कपड़ा है उसकी भी प्लीट्स डालेंगे, लेकिन इसके ऑपोजिट और इसी की तरफ। एक प्लीट का जिस तरफ रुख होगा उसकी दूसरी का भी उसकी तरफ ही रुख होगा। अब इसी तरह दूसरे साइड पे भी मैं डाल दूंगी ऐसे। अब ये मैंने 2 इंच की प्लीट्स उठा के 2 इंच की वो करके इसको प्लीट्स को, नज़र आ रहा होगा आपको, मैंने 2 इंच का फोल्ड किया है और अब इसको मैं पिन अप कर लूँगी सेम लाइक जैसे मैंने इस तरफ की प्लीट को किया है। पहले एक तरफ की मैं प्लीट्स, पहले 2 प्लीट्स डाल लूँगी दोनों तरफ की एक एक प्लीट, फिर इसके ऊपर डबल प्लीट दोबारा 2 इंच की या 1.5 इंच की, बट सिलाई इसकी एक आएगी जैसे ऐसे इस तरह। अब ये मैंने एक प्लीट डाली है साइडों की, एक साइड की तो एक ही होगी लेकिन जो मिडल की होगी वो 2 प्लीट्स होंगी, ये वाली प्लीट्स जो अभी मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने 2.5 इंच 2 इंच जो भी आपको जितना आपको आपकी बॉडी उतना। अब इसी तरह फोल्ड करके इसकी दूसरी प्लीट डालेंगे इसके ऊपर रख के। अभी मैं आपके सामने करती हूँ। एक इंच मैंने डाल दी, अब बीच का जितना आपको चौड़ाई चाहिए उतनी रख के आप एक एक और प्लीट डालेंगे। ये प्लीट्स जब डल जाती ना शलवार की लुक बहुत अच्छी आती है इसकी वजह से। अच्छा, अब हम लेंगे इसके साइज़ लेकर जो हमने पहले ली है उस हिसाब से हम इसको नाप के तो 1.5 या 2 इंच की दोबारा प्लीट डालेंगे इसी के ऊपर। सेम इसके ऊपर सिलाई आएगी इसकी, बस नीचे से पिन उतार के इसके ऊपर लगा देंगे और ये बोथ साइड से इसी तरह करेंगे इस तरह। अब आपने नीचे वाली पिन उतार के दोनों प्लीट्स को पकड़ के एक साथ पिन अप कर लेना है और फिर एक साथ ही सिलाई भी कर लेना है। अच्छा, यूजुअली मैं पिन अप नहीं करती, मैं डायरेक्ट सिलाई, क्योंकि जब आपको जो बनाता रहता है ना तो उसको आइडिया होता है कि कितना करना है और किस तरह। बस लंबाई में मैं 8 इंच का निशान लगा लेती हूँ और मैं प्लीट्स को खुद डालती हूँ, मैं पिन अप नहीं करती हूँ, तो मैं डायरेक्टली मशीन पे डाल दी। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपके सामने पिन अप किया कि ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं इन प्लीट्स को सिलाई कर लूँगी अच्छे से। मतलब कैसे सिलाई करूँगी अब आप देखेंगे। पहले जो साइड का पहले एक जो 3.5 वाली प्लीट है ना, पहले हम उससे सिलाई शुरू करेंगे, उससे सिलाई शुरू करेंगे और लंबाई में हम 8 इंच तक सिलाई करेंगे, उससे लंबा नहीं लेके जाएंगे क्योंकि फिर बैठने उठने में वो रिप ना हो जाए। ऐसे ही हम इसको एक तरफ से सिलाई करके नीचे का ध्यान रखना है कि नीचे से प्लीट्स ऊपर नीचे ना हो या सिलाई में ना आ जाए। तो इसको सिलाई करके 8 इंच तक हम ले जाएंगे और फिर इसको टर्न राउंड करके दूसरे साइड पे आ जाएंगे जो डबल प्लीट्स हैं। अब आप देखेंगे डबल प्लीट्स को ऊपर नीचे रख के हमने उस तरफ जाके इसकी नीचे से भी सही करनी है, ये ना हो नीचे से सिलाई अच्छी ना और ऊपर से अच्छी हो तो फिर वो सिलाई में लुक मज़ा नहीं आता जब तक नीचे की सफाई ना हो सिलाई में। अब हम यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेंगे, टर्न सिलाई ज़रूर करें ताकि वहाँ से रिप ना हो। अच्छा, ये अब दोनों प्लीट्स को आप देख सकती हैं, 2 प्लीट्स हैं, देखें इन दोनों को एक साथ पकड़ के हमने उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो मैंने एक सिलाई की उसकी दूसरी तरफ इसी की इसकी सिलाई आ रही है, इसी तरह दूसरी तरफ भी मैं सिलाई कर लूँगी और फिर इसका बेल्ट लगाऊँगी। बहुत इजी है, जस्ट आपको प्लीट्स का तरीका आना चाहिए। ये देखें अब कितनी खूबसूरत लग रही है डबल प्लीट, और एक तरफ से सिर्फ सिंगल, और सिंगल वाली चौड़ी होगी, जो डबल होंगी वो थोड़ी कम होंगी। लेकिन पहनने में आप बिलीव करें, पहनने में इस शलवार की लुक बहुत अच्छी आती है। अब इसी तरह मैं दूसरे साइड पे कर लूँगी और फिर मैं इसके साथ इस शलवार की बेल्ट लगाना, बेल्ट सेम उसी तरह हम लगाते हैं जिस तरह हम ट्राउज़र में लगाते हैं। ट्राउज़र के बेल्ट के एज इट इज़ हम बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट मैंने कटिंग कर लिया, इलास्टिक जितनी मुझे चाहिए वो मैंने कटिंग कर ली। बेल्ट का तरीका सेम वही है कि हम इसको इनसाइड रखेंगे और बाहर की तरफ पलट देंगे, यानी उल्टी तरफ रखेंगे और सीधी तरफ पलट के इसकी अंदर इलास्टिक रख के इसकी सिलाई लगा लें। अच्छा, इसकी जो मिडल का जो बेल्ट का मिडल का वो होता है ना साइज़ होता है वो ट्राउज़र की बनिस्बत ज़्यादा होता है।
ट्राउज़र जैसे ट्राउज़र का मिडल का जो बेल्ट होता है ना, जिसमें इलास्टिक नहीं लगती, वो 10 होता है या 12 होता है, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन इसका ज़्यादा होता है। जहाँ पर प्लीट्स बनी होती हैं जहाँ तक, वो उसके बाद ये इसके बेल्ट मतलब उसकी इलास्टिक शुरू करते हैं हम। अब मैं इलास्टिक लगाऊंगी, पहले बेल्ट की सिलाई करूंगी। मैंने निशान लगा लिए कहाँ से मुझे इलास्टिक रखनी है। तो इलास्टिक प्लीट्स के 2 या 1.5 इंच बाद इलास्टिक को अटैच करना है हमने। अभी आप देखें, इसके अंदर हमने इलास्टिक रखनी है, बट जहाँ पर हमारी प्लीट्स जो है ना, प्लीट्स ख़त्म होंगी उससे 1.5 से 2 इंच आगे से हमने इलास्टिक ज्वाइन करनी है। अब आप देख रहे होंगे जहाँ मैंने निशान लगाया है वहाँ मैं इलास्टिक ज्वाइन करूँगी, और प्लीट्स की सिलाई से 1.5 से 2 इंच आगे करके, क्योंकि ये बेल्ट चौड़ा होता है। इसी तरह पूरी मैं राउंड करके इलास्टिक की सिलाई लगा लूँगी, फिर उसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लूँगी। इलास्टिक लगाने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ, एज इट इज़ सेम तरीका जैसे बेल्ट में लगाते हैं, सेम इसी तरह लगा के फिर मैं आपको फुल शलवार की लुक शो करती हूँ। अब देखें, शलवार रेडी हो गई है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, ट्राउज़र से भी ज़्यादा जल्दी सिल जाती है। सामने देखें, इसका बेल्ट चौड़ा है, प्लीट्स से कितना कितना फासला छोड़ के हमने इलास्टिक स्टार्ट की है, और पहनने में ये बहुत खूबसूरत आती है। इसको मैं प्रेस करके फिर एंड में इसकी लुक, ओवरऑल लुक दिखाऊंगी, लेकिन ये पहनने में आप देख सकते हैं, देखने में आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी खूबसूरत है, और पहनने में तो बहुत खूबसूरत आती है, बहुत ज़्यादा। अब आते हैं कमीज़ की तरफ। कमीज़ के बॉर्डर मैंने जोड़ ली हैं, स्लीव्स के भी बीच में लाडर लेस लगा के, क्योंकि मुझे इसकी लेंथ पूरी करनी है, तो मैंने लाडर लेस लगाई है एम्ब्रॉयडरी पीस के साथ। ऐसे ही मैंने स्लीव्स की भी लगा दी है, दोनों के दरमियान मैंने लाडर लेस लगा दी है। और लाडर लेस में पहले लगाने का तरीका बता चुकी हूँ, गुम सिलाई के साथ देख सकते हैं आप, इसमें कोई भी मैस नहीं है, नीट नीट और क्लीन लगी हुई है, जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताई है। तो ये मैंने स्लीव्स की भी रेडी कर लिए है, और कमीज़ के दामन की भी मैंने दोनों बॉर्डर इधर लगाए हैं। ट्राउज़र क्योंकि मैंने शलवार बनाई है तो उसके लिए नहीं ज़रूरत थी। अब मुझे इसकी लेंथ पूरी करनी है, तो उसके लिए मैंने पहले सोचा था कि मैं प्लेन पट्टी लगाती हूँ, जो कपड़े दुपट्टे का कलर की है, जो सामने आपको नज़र आ रही है। फिर आई थॉट कि सिर्फ प्लेन अच्छी नहीं लगेगी, तो क्यों ना मैं चट्टा पट्टी बना दूँ, दोनों कलर ज्वाइन कर लूँ, कमीज़ का भी और इसका भी, दुपट्टे का भी। तो मैंने दोनों को मिला के चटापट्टी बनाई। अब चटापट्टी कटिंग करने का तरीका मैं अब आपको बता रही हूँ, कि एक साइड से आपने 2.5 लेना है और दूसरी साइड से 8 इंच लेना है। ये पहला मार्क है जो आपने इस तरह लेना है। फिर नेक्स्ट मार्क जो है ना 2.5 इंच के लेने। ये पहला मार्क आपने जो लिया, एक साइड से 2.5 और दूसरे साइड से 8 इंच का लेना है। 8 इंच का लेने के बाद इसकी आपने कटिंग कर देनी है, ऐसे जैसे आपको अभी नज़र आ रहा होगा ना। पहले आपने लाइन लगानी, लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही लाइन ड्रॉ करके फिर आगे से 2.5, फिर 2.5, फिर 2.5 के आपने निशानात लगा देने हैं सारे ओवरऑल पूरे कपड़े पे एंड तक। ये मैंने चौड़ाई में 8 इंच कपड़ा लिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है ये 8 इंच है, और लंबाई तो मैंने ज़्यादा ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा पट्टी बनानी थी। पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ दामन पे लगाऊंगी, स्लीव्स पे मैंने इवन लगाई भी नहीं थी। फिर बाद में मैंने स्लीव्स पे लगाई। अच्छा, ये मैं देखें आप, मैंने इस तरह निशान लगा दिए हैं इसके। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे निशान लगाए हैं आड़े तरीके से ऐसी कटिंग। ये पट्टियाँ आड़ी कटती हैं जब ज्वाइन होती हैं, तो इसी तरह सीधी, जिस तरह भी ये सीधा पीस नज़र आ रहा है ना, ऐसे ही सीधा इनको दोनों तरफ से आप नज़र आ रहा होगा आपको। मैंने सिलाई की है, दोनों को ऊपर नीचे रख के सिलाई इसलिए की है, ये गेजिंग की सिलाई की है ताकि ये हिले नहीं कटिंग करते वक्त। अब आप देखें मैंने कटिंग कर ली सारी। अब मैं आपको ज्वाइन करना बता, देखिए जब ज्वाइन करने लगे तो पहले इनको सीधा रखें कि इनका रुख सही आ रहा है। अगर इनका रुख सही आ रहा होगा फिर इसको उल्टी तरफ करके इनकी सिलाई करें। मैं अब आपके सामने 2-3 ज्वाइन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगी। अपने कॉर्नर का पीस ज़रूर जोड़ना है, क्योंकि जब आप सिएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जोड़ते वक्त।
ये मैंने एक पट्टी जोड़ी, अब दूसरी पट्टी इसी तरह जोड़ रही हूँ और इसी तरह आपने सारी जोड़नी है। पहले एक कलर, फिर दूसरा कलर, फिर एक कलर। अच्छा, ये 2 कलर मैंने जोड़े, मेरे पास 2 ही कलर, ऑप्शन ही 2 कलर का था। अगर आपके पास 2 और 3 हैं तो आप 3 कलर का भी पट्टी बना सकते हैं, 4 कलर की भी बना सकते हैं, ये अप टू यू है। इसी तरह हम फिर नेक्स्ट ग्रे रखेंगे। ऐसे पहले सीधा रखना है कि ये सीधा जा रहा है, फिर इसको टर्न राउंड करके फिर इसकी स्टिचिंग करनी है। ये पूरी पट्टी हम ऐसी सिलाई करके, इसमें टाइम बहुत लगता है, ज़ाहिर है हर अच्छी चीज़ मेहनत मांगती है, तो मेहनत जब आप करते हैं तो फिर वो चीज़ की लुक भी अच्छी आती है। तो इसको बट बनाने में टाइम लगता है, लेकिन बनने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये मैंने पट्टियाँ 2.5-2.5 इंच की काटी थी, 2.5 सिलाई में जाके 2-2 इंच की रहेगी, यानी सिलने के बाद 2 इंच की रह गई हैं। अब आपकी अपनी मर्ज़ी, जब आपने बनाना हो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, 2 इंच की काट सकते हैं, 3 इंच की काट सकते हैं। अब देखें ये रेडी होगी और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने इसको सारी सिलाइयाँ करके फिर इसको प्रेस कर दिया है। ये मैंने दामन की पट्टी जोड़ दी है। अब देख सकते हैं मैंने एक स्लीव्स रेडी कर ली है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने स्लीव सिर्फ जो है इसके ऊपर सर प्लेन ग्रे कपड़ा पहले लगाया था, फिर बाद में आई थॉट के जब मैं दामन पे कर रही हूँ तो दामन पे भी इस तरह हो। देखें आप, मैं पूरी स्लीव्स पे जिस तरह, अच्छा स्लीव्स की सिलाई मैंने गुम सिलाई की थी, नीचे से पहले मैंने कपड़ा लगा के फ्रंट साइड मोड़ के कढ़ाई के ऊपर सिलाई की, तो वो नज़र भी नहीं आ रही थी। कढ़ाई के ऊपर सिलाई जो इसकी एम्ब्रॉयडरी थी उसके ऊपर सिलाई आई थी, तो नज़र नहीं आ रही थी कि मैंने इसके ऊपर सिलाई की। मगर जब मैंने स्लीव्स रेडी कर ली, इवन कि मैंने स्टिच भी कर दी थी, कमीज़ के साथ जोड़ दी थी, और फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, मतलब फिर मुझे वो देखने में बहुत अच्छी नहीं, ऐसे अभी बहुत खूबसूरत लग रही हैं रेडी होके, अभी आपको नज़र आ रही हैं, देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और जब मैंने कमीज़ के दामन पे लगाई चटापट्टी तो फिर मैंने सोचा नहीं ये ज़्यादा नाइस लग रही है, तो फिर मैंने पूरी स्लीव्स खोल दी अगेन। अच्छा, मैंने राउंड नेक इसका बनाया था क्योंकि नेक की कढ़ाई राउंड में थी, तो कुछ ज़्यादा मैंने इसको ओवर द टॉप नहीं किया कि ऑलरेडी इसकी इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो मुझे ज़्यादा इस पे वो नहीं करना था कि ओवर लगे। फिटिंग की सिलाई मैंने कर ली है, दामन नीचे से ऑलरेडी वो कर लिए, दामन की पट्टी मैंने चटापट्टी आपके सामने रेडी कर ली है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको मैं दामन के साथ ज्वाइन करूँगी और स्लीव्स ज्वाइन करूँगी, और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताऊंगी। मगर स्लीव्स को क्योंकि मैंने खोल के दोबारा सारा मेहनत दोबारा की थी, ये देखें अब मैं फ़िटिंग की सिलाई कर रही हूँ। इवन कि इसकी इनसाइड जो अभी देखें ये मोड़ की ये सिलाई भी मैंने कर ली, इसको स्लीव्स को स्तीन के साथ इसके कमीज़ के साथ भी जोड़ लिया। फिर मुझे जामन की जब पट्टी लगाई तो मुझे लग रहा था नहीं, इसमें अच्छी लुक नहीं आ रही, ये खूबसूरत नहीं लग रही, लाइक जितना इसको कंप्लीट एक प्रॉपर लुक लगनी चाहिए थी वो मुझे नहीं लग रही थी। फिर मैंने ये सारी सिलाइयाँ खोल के मैंने अगेन स्लीव्स पे भी चटापट्टी लगाई, और स्लीव्स की चटापट्टी की जो लुक है वो अब आपको एंड में नज़र आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो ये है जो ड्रेस इन्होंने डिज़ाइनर्स ने बनाया है, जो उन्होंने डिज़ाइन किया है, और ये जो मैंने डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले स्लीव्स को देखें जो मैंने इतनी मेहनत की थी, फिर अगेन उसको सब को ओपन करके खोल के फिर मैंने इसके नीचे चटापट्टी बना के लगाई, और चटापट्टी की वजह से ये बहुत 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 खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, कैमरे में ये जो सिल्क है ना ये थोड़ा कलर डार्क आ रहा है कमीज़ से, बट ये कैमरे की फ्लैश की वजह से आ रहा था। बगैर जो रियल उसमें था ना, रियल लाइट में बिल्कुल सेम कलर था, मगर क्योंकि ये सिल्क थी ना तो ये ज़्यादा शाइन कर रही थी, तो कैमरे में थोड़ा इसका कलर डार्क आया, बिट कम कमीज़ से जो है ना वो थोड़ा सा डार्क आया है, मतलब इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं आया, लेकिन रियल में ये बिल्कुल सही मैच था। तो ये मैंने कमीज़ की फुल लुक के, और देखें चटापट्टी की वजह से ये कितनी खूबसूरत लग रही है। अच्छा, ये आइडिया भी है एक, तो ये कि ये खूबसूरत लग रहा है, एलिगेंट सा ड्रेस बन गया, पार्टी वेयर सा। आप मतलब खूबसूरत, वैसे तो आजकल लेसेस बहुत अच्छी अच्छी आई हुई हैं लेंथ को बढ़ाने के लिए, या मतलब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, लेकिन मैं पहले भी बता चुकी हूँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है कि मतलब मुझे लेसेस वगैरह के ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन या ज़्यादा अच्छी लेसेस यहाँ नहीं मिलती हैं।
तो वो लोग जिनके पास ज़्यादा ऑप्शन ना हो मेरी तरह, तो फिर वो ये ख़ुद से इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि कमीज़ की लेंथ बढ़ानी है, ट्राउज़र पर डिज़ाइन करना है या स्लीव्स की लेंथ बढ़ानी है, तो इस तरह करके आप कपड़ों को आपस में इस तरह करके डिज़ाइन बना सकते हैं। चटापट्टी का डिज़ाइन बना सकते हैं, डबल पट्टी रख के डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत से डिज़ाइन ऐसे हैं जो आप बना सकते हैं। दुपट्टे पे मैंने पर्पल पट्टी दी थी, सिंपल ट्रिमिंग आपके सामने इसकी की थी और फिर सिंपल पट्टी देकर मैंने इसको रेडी कर लिया था। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल कर रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।